ओके गर्ल्स, आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, और ये सॉल्व हुआ हुआ है जिसको मैं यहाँ पे दोबारा आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो क्या कह रहा है, इफ़ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y आर रिस्पेक्टिवली, आपको रिग्रेशन लाइंस दी हुई हैं, y ऑन x भी दी हुई है और x ऑन y भी दी हुई है। ठीक है, तो y ऑन x जो रिग्रेशन लाइन है दैट इज़ 2x माइनस 3y, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का वर्ड है। इट मीन्स कि y ऑन x जो है वो पहली वाली है, दिस इज़ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये y ऑन x है। और जो 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 8 है, ये आपकी x ऑन y है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, आपने दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। तो टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं y ऑन x के भी, और जो y ऑन x पे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो भी, और एक x ऑन y। तो y ऑन x पे जो रिग्रेशन, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं दैट इज़ बेसिकली b एंड d। ये जो b और d हैं दैट इज़ योर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो हमने ये दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। y ऑन x पे b है और x ऑन y के लिए रिग्रेशन कोफिशिएंट d है। तो ये वाली जो आपके पास पहली वाली इक्वेशन है दैट इज़ योर y ऑन x। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये आपके पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और ये है आपकी y ऑन x वाली फॉर्म। तो इसका मतलब है कि मुझे y को इस तरफ रखना है, ठीक है, और दूसरी यानी जो हमें पता है y ऑन x में y एक साइड पर होता है, y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो ये बनेगी 2x इज़ इक्वल टू 3y, ये टर्म बन जाएगी। उसको उठा के अगर मैं इधर ले जाऊँ, ठीक है, तो ये आपके पास टर्म आ गई। और अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मैंने y को एक साइड पर रखना है, तो ये बन जाएगा 2/3x। ठीक है, ये टर्म आपके पास आ रही है। y इज इक्वल टू a प्लस, वाई को एक साइड पे रखना है, x को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये y ऑन x वाली इक्वेशन बन गई। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और जो दूसरी आपके पास है 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 8, ये है आपकी x ऑन y वाली टर्म। इसका मतलब है मुझे x इस साइड पर रखना है, ठीक है, एक साइड पर x रखना है और दूसरी साइड पर y रखना है। अब मैं ये चूंकि नेगेटिव है इसको उठा के मैं उधर ले जाती हूँ, और उसको उठा के इधर ले आती हूँ, -8 इज इक्वल टू 5x, और मुझे x चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि मैं 5 को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दूंगी, तो ये 4/5y माइनस 8/5 ये आपके पास। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, x इधर कर दूँ और कांस्टेंट टर्म पहले ले आऊँ, -8/5 और फिर प्लस 4/5y, तो ये बन गई आपकी x ऑन y वाली फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्म होती है y ऑन x वाली, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, जो x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है दैट इज योर b, और जो ऐड हो रही होती है टर्म वो आपका जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, y इंटरसेप्ट। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फॉर्म बन रही है y इज इक्वल टू 0 प्लस 2/3x। इसका मतलब है कि जो a की वैल्यू है वो आपकी 0 है, विच इज़ y इंटरसेप्ट, a 0 है, और b की वैल्यू कितनी है 2/3। तो b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2/3, द कांस्टेंट द कोफिशिएंट अटैच विद द वेरिएबल x वेरिएबल के साथ। ये आपकी जो फॉर्म है दैट इज़ योर x ऑन y, और मैंने इसको x ऑन y वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। एक साइड पे x और बाकी तरफ दूसरी साइड पे आपका पहले कांस्टेंट आ रहा है और फिर उसके बाद y वेरिएबल के साथ। सो इसका हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई वाली फॉर्म होती है। तो इसका मतलब है कि जो c की वैल्यू है वो -8/5 विच इज़ योर x इंटरसेप्ट, इसको हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, और इधर इसमें जब y ऑन x वाली फॉर्म होती है इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, और इसमें x इंटरसेप्ट कहते हैं। और y वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट अटैच हो रहा है दैट इज़ योर d विच इज़ अनदर रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये b और d जो हैं, ये b और d ये आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो मैं यहाँ से अगर d की वैल्यू देखूँ तो ये निकलती है आपकी 4/5। सो ये आपके पास दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए, जो उसने मुझे कहा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, y ऑन x का क्या रिग्रेशन कोफिशिएंट है और x ऑन y का क्या रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये वैल्यू आपने निकालनी है। तो मेरे पास जो b की वैल्यू आई है वो 2/3 आई है, और d की वैल्यू जो आई है वो 4/5 आई है। ठीक है, तो दिस इज एक और तरीका जिसको मैं बताना चाहती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे आप तो हम b और d का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसको b, क्योंकि ये y ऑन x वाली फॉर्म है, ये y ऑन x वाली इक्वेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं b विद सबस्क्रिप्ट yx। तो वैल्यू कितनी आ गई 2/3, और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे ना, तो b और d के साथ डिफ्रेंशिएट किया। लेकिन अगर हम b वही यूज़ करना चाहें, और ये जो है दैट इज़ योर x ऑन y वाली टर्म, तो हम इसको लिख सकते हैं xy।
ठीक है। तो इससे भी पता चल जाता है कि ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये y ऑन x का है, ठीक है, और ये वाला जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये x ऑन y। तो बजाय इसके कि मैं इसको d से रिप्रेजेंट करूँ, मैं इसको bxy के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसी तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि बी वाई एक्स इज़ बेसिकली द बी एंड बी एक्स वाई इज़ बेसिकली द डी। ठीक है। सो ये आपके पास जो है ये एक क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। इसके अलावा अब आपने एक्सरसाइज में जाना है और पीछे देखें ये क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। एन समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर, इस सारे सम्स आपको दिए हुए हैं। यू हैव टू फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। आपने रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है। वाई ऑन एक्स की भी यहाँ ऑन आएगा, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन लाइंस आपको पता है, आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली फॉर्म। तो इसने ऑल्टरनेटिव वाली की है, बी और डी निकाला है और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो उसने जो फॉर्मूला यूज़ किया है दैट इज समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाई समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। तो ये भी उसी फॉर्मूले से निकला है जो आपका एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई वाली फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एन समीशन एक्स वाई भी, तो आप बजाय इसके कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, आप बी के लिए यूज़ कर लें एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो है आपके पास फॉर्म बनती है, और ये जो फार्मूला है ना ये भी इसी से निकाला हुआ है। यानी अगर मैं दोनों साइडों को, ऊपर डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर, दोनों को n के ऊपर डिवाइड कर दूं, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अगर मैं इसको n के ऊपर डिवाइड करूंगी तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी n पे डिवाइड होगा तो ये n के साथ कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा समीशन एक्स वाई। और ये जो आपके पास n है दैट इज़ ये अगर मैं यहाँ पे समीशन x ही रहने दूँ तो समीशन y ओवर n क्या हो जाएगा आपके पास y बार, ये बाहर आ गया, ठीक है। नीचे जो है अगर मैं इसको पूरे को जब n पे डिवाइड करूंगी ये टर्म अलहदा n पे डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये समीशन एक्स स्क्वायर रह गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है आपके पास समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n रह गया, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। देखिए ये जो ओरिजिनल फार्मूला है ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है समीशन एक्स वाई एन एक्स बार वाई बार, ये कहीं और से नहीं आया, ये इसी फार्मूले से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। हमारा ओरिजिनल फार्मूला है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एन पे डिवाइड कर दिया। जब आप एन पे डिवाइड करेंगे ये टर्म एन पे डिवाइड होगी, समीशन एक्स वाई रह जाएगा, और ये वाली टर्म जब एन पे डिवाइड होगी हमने इसको वाई बार बना दिया, समीशन वाई ओवर एन इज वाई बार। तो ये समीशन एक्स और वाई बार आ गया, और ये जो है जब एन पे डिवाइड होगा तो एन खत्म हो जाएगा, यू गेट समीशन एक्स स्क्वायर, और यहाँ समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है। अब मैं क्या करती हूँ कि ये देखें ये फर्स्ट टर्म जो है ऐसी आएगी समीशन एक्स वाई, और यहाँ पे ये वाई बार है, ठीक है, वाई बार। मैं इस टर्म को भी एक्स बार में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी एन के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और एन के साथ डिवाइड भी कर दूंगी। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना समीशन एक्स को जब मैंने एन पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर है, मैं यहाँ पे इसको समीशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है और डिवाइडेड बाय एन जो है इसको मैं n के साथ मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और n के साथ डिवाइड भी कर देती हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब देखें ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी एक्स बार समीशन एक्स वाई माइनस ये n कांस्टेंट है, इसको मैं पहले ले आती हूँ, ठीक है। ये आपके n कांस्टेंट है, ये देखिए माइनस, ये माइनस आ गया, n बाहर आ गया, और ये वाली जो टर्म है ये बन गई आपकी x बार। तो क्या बन गया एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय आपके पास ये क्या आ गया समीशन एक्स स्क्वायर माइनस, और अगर मैं ये n को अंदर ले जाऊं तो ये n स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको समीशन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ समीशन एक्स स्क्वायर नहीं था, यहाँ ये है समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का क्या बन गया होल स्क्वायर। ये देखें एन मैंने अंदर लेगी तो पूरे का ब्रैकेट पे स्क्वायर आ जाएगा, एन स्क्वायर और फिर एक ब्रैकेट, और एन शुरू में आ गया, ठीक है। सो व्हाट यू गेट, अब क्या बन गया आपके पास समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन, ये क्या है एक्स बार और उसका क्या है स्क्वायर। तो ये देखें यही फॉर्मूला आपका बन रहा है, लुक एट दिस,
ठीक है। सो हमने क्या किया, ये इसी फॉर्मूले से जो आप बेसिक शुरू से फॉर्मूला करते आ रहे हैं उन्हीं को ऊपर नीचे हमने n पे डिवाइड किया। पहले जो n फर्स्ट वाली टर्म में से n कैंसिल आउट हो गया, सेकंड टर्म में जो है वो आपका ऊपर वाली टर्म एक y बार में कन्वर्ट हो गई, नीचे जो है वो मैंने वैसे ही रहने दिया। फिर मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी समीशन x को n और से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गया, ये x बार बन गया, n पीछे आ गया, n x बार y बार बन गया, नीचे ये n स्क्वायर बन के ब्रैकेट में चला गया, ये x बार का स्क्वायर हो गया और n शुरू में आ गया, n x बार का स्क्वायर। सो ये भी इसी फॉर्मूले से। तो अभी फिलहाल आप इस फॉर्मूले में यूज़ ना करें, आपके पास सारे सम्स मौजूद हैं तो बेहतर है कि आप ये ओरिजिनल फार्मूला यूज़ करें और यहाँ से बी और डी फाइंड आउट करके चाहे आप ऑल्टरनेटिव वाली फॉर्म यूज़ कर लें। ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखें ये डी वेरिएबल का इस्तेमाल, मैंने अभी आपको फॉर्म वीडियो भेजी है, उसमें आपका डी वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है वाई ऑन एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे समीशन डी वाई स्क्वायर, समीशन डी एक्स डी वाई, ठीक है, समीशन डी एक्स, समीशन डी वाई, सम्स दिए हुए हैं आपको। और वो कहता है फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, यानी आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स वाई ऑन एक्स दैट इज बी एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई दैट इज डी, दोनों फाइंड आउट करने। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड बी एंड डी, रिग्रेशन लाइन नहीं फाइंड करनी, इस तरह आपने नहीं फाइंड करनी, यू जस्ट हैव टू फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है। और इसी तरीके से ये वाली इक्वेशंस हैं, इनको भी आप सिंप्लीफाई करें या आगे की इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ही डाटा इस्तेमाल करते हुए देखें, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में जो बी और डी इस्तेमाल किया उन्हीं को इस्तेमाल करें और रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करें। ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसने आपको वाई बार और एक्स बार ये सब कुछ जो बी आप निकाल चुके हैं, यहाँ से एक्स बार भी दिया हुआ है, वाई बार भी दिया हुआ है, आपको जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट। ठीक है। और मैंने बी का अल्टरनेटिव फार्मूला जो था कोवेरियंस टर्म से भी बताया था, बी का है एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स स्क्वायर और डी का है एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस वाई स्क्वायर। तो उसने सारे सम्स आपको दिए हुए, यू कैन फाइंड बी एंड डी। ठीक है। और फिर रिग्रेशन लाइंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक्स बार भी पता है, वाई बार भी पता है, अल्टरनेटिव फॉर्म यूज़ की, बी की जगह बी की वैल्यू और सब्स्टिट्यूट किया, वही वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली फॉर्म बन गई। और जब आपने एक्स ऑन वाई निकाली तो आपकी डी की वैल्यू और बाकी सम जाने तो एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई वाली फॉर्म बन गई। सो इट्स सच एन ईजी वन, इतना मुश्किल नहीं है, आप इनको क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें। अच्छा ये देखें, डिटर्मिन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है और यहाँ पे n x बार 10 y बार और अब यहाँ पे समीशन x y और समीशन x। तो देखें यहाँ x बार और y बार, तो फिर अब यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करना ईजी है जो मैंने अभी आपको समझाया, तो उसने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। और y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि x बार भी पता और y बार भी पता, तो उसने b के लिए ये फार्मूला जो है वो यूज़ कर लिया। और इफ़ x बार इज़ 50, y बार इज़ 110 एंड a इज़ 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? So we know the relationship y bar is equal to a plus bx bar. ठीक है। If y is equal to a plus bx then y bar is equal to a plus bx bar. आप यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। सो ये क्वेश्चंस जो है दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं 42 मार्क्स के, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एक तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और एक्सरसाइज में जाएँ। अब एक्सरसाइज के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज के तकरीबन सारे क्वेश्चन जो हैं यू कैन अटैम्प्ट दैट, आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को वैसे भी दिया था आपको उसके अंदर असाइनमेंट में। ठीक है। हाँ इसका ये जो पार्ट है ये वाला जो 6.13 इसको आप छोड़ दें अभी फ़िलहाल। ठीक है। और ये जो मेरा जब कोरिलेशन का चैप्टर करवा लूँगी फिर मैं आपको ये वाला टॉपिक जो है वो करवाऊँगी, ये आपके लिए आसान हो जाएगा।